अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदा हाशमी। मैं ट्विटर के ऊपर स्क्रॉल डाउन कर रही थी देखने के लिए किसी क्या करंट इवेंट्स चल रहे हैं दुनिया में, बंदे को पता हो कि दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है, क्या माहौल है। तो उसमें पॉलिटिक्स असाइड इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान की भी अलास्का एयरलाइंस के बारे में मैं खबर पढ़ रही थी कि एक जहाज़ जो 10 पैसेंजर्स को लेकर जा रहा था, सबसे पहले वो मिसिंग हो जाता है। फिर रेस्क्यू टीम्स को अनफॉर्चुनेटली उस जहाज़ का जो है मलबा मिलता है, क्योंकि वो जहाज़ गिर कर जो है तबाह हो गया। और उसमें जो 10 पैसेंजर्स मुसाफिर मौजूद थे वो भी जो है दे आर प्रिज्यूम्ड डेड, कि वो भी मर गए हैं अनफॉर्चुनेटली, उनकी कैजुअलिटी हो गई है। एविएशन के रिसेंटली हमने बहुत सैड एक्सीडेंट्स देखे हैं, बहुत लोगों की जो है डेथ्स देखी हैं बैक टू बैक। तो गॉड फॉरबिड कोई बंदा इस सिचुएशन से गुजरे और होपफुली ये हालात बेहतर हो सकें। अभी जो व्लॉग मैंने, जो आज का टॉपिक है, उसका रीज़न ये बना कि एक वीडियो मैंने देखी जो कि खलीलुर रहमान कमर साहब का इंटरव्यू था। और उनके रिसेंटली 1-2 हफ्ते में मल्टीपल इंटरव्यूज़ हुए हैं। सही हो गया, इरशाद भट्टी ने उनका इंटरव्यू लिया है, फिर एक होस्ट जो फ़िज़ा नाम की एक है लड़की, उन्होंने एक इंटरव्यू वो ले रही हैं खलीलुर रहमान कमर साहब का, सुन मेरे दिल, उनका जो ड्रामा है उससे मुतल्लिक। अब एक बात तो ये है कि ड्रामाज मेरे ग्राउंड नहीं है, मैं ड्रामाज नहीं देखती हूँ इस तरीके से, तो वो मेरे इंटरेस्ट के नहीं है। ना मैंने सुन मेरे दिल ड्रामा बैठ के एपिसोड बाय एपिसोड, सीन बाय सीन, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको देखा हो। तो उसका रिव्यू मेरी तरफ से नहीं हो रहा। बहुत सा हालांकि रिव्यूज़ उसके देखे हैं, और आसपास के आप लोगों से भी सुन लेते हैं कि अच्छा जी आजकल ये ड्रामा बहुत हिट हो रहा है। तो सुन मेरे दिल के बारे में मैंने तो यही सुना है कि बहुत वीक स्क्रिप्ट है, बहुत ज़्यादा जो है लूप होल्स हैं, इंटरटेनिंग नहीं है, और उसके कुछ डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिमीनिंग है। सही हो गया, बड़ी अजीब सी टर्म्स डायलॉग्स में इस्तेमाल की गई हैं। तो ये चीज़ें मैंने तो एटलीस्ट बहुत से लोगों से सुन ली हैं। अब ड्रामा इंडस्ट्री या ड्रामाज मेरे इंटरेस्ट के शायद ना हो, लेकिन ये बंदा, ये जो राइटर है खलीलुर रहमान कमर साहब, वो मेरे इंटरेस्ट के हैं। मैं पहले भी इनके ऊपर बात कर चुकी हूँ। सिर्फ थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री देने के लिए, अभी बिल्कुल रिसेंट एक तो इनकी तरफ से जो है एक लड़की के साथ होस्ट, ये जो है उस शो पे आई डोंट नो होस्ट थे या गेस्ट थे, तो एक, बल्कि होस्ट थे ये। तो वो एक लड़की थी, ऑडियंस से उसने कोई क्वेश्चन किया, उसके ऊपर बहस हो गई, वो मसला बना। चलें जी, कोई बात नहीं, खलीलुर रहमान कमर साहब इस तरह की जो है ना कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहते ही हैं। फिर उसके बाद इनकी वीडियो आती है, और वीडियो में ये किसी जो है वो इनकी एक लीक वीडियो थी, किसी लड़की के साथ जो है ये टाइम स्पेंड कर रहे थे, उस लड़की ने वीडियो लीक कर दी, जिसके जवाब में खलीलुर रहमान कमर ने जो क्लैरिफिकेशन दी वो ये थी कि मुझे एक तो डॉक्टर ने रात को सिर्फ निकलना अलाउ किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम है पता नहीं स्किन का या आँखों का, तो मैं सन में, सूरज में नहीं निकल सकता। ठीक है। दूसरा कि वो लड़की किसी ड्रामा में काम करना चाह रही थी, तो मैं उसको जो है वो कास्ट करने के लिए गया था। अब मुझे ये नहीं पता कि कास्ट करने का क्या तरीका है किसी को ड्रामा में, ये एक चीज़ हो जाती है। अभी इनका जो मैं इंटरव्यू देख रही थी, और उसमें सुन मेरे दिल से मुतल्लिक वो क्वेश्चन कर रही थी कि ये ड्रामा जो है लोग कह रहे हैं अच्छा नहीं है। तो उसके जवाब में एक तो खलीलुर रहमान कमर जो है वो जवाब देते हैं कि ये 26 किस्तों का ड्रामा था जिसको वो 34 किस्तों पे ले गए। चल रही है। देखो, सुन ये मेरे दिल में अलिफ क्या हुआ, की 26 कोई एपिसोड नावल के की। सीरियल को हाँ 36-37 एपिसोड पर ले गए हो, ठीक है। उसके साथ क्या होगा? हाँ तुम जो कपड़ा, सही, यानी कि सिर्फ लंबा है ड्रामा, स्लो है, उसके अलावा उस ड्रामे में कोई मसला नहीं है। और इंतहाई जो है एरोगेंट स्टाइल है बात करने का, स्टिल कोई शर्म, कोई एम्बेरसमेंट, डिसअपॉइंटमेंट अपनी हरकतों के ऊपर इन साहब को नहीं फील होती, नहीं नज़र आती। इस ड्रामे में जो है, एक तो इनका पिछला ड्रामा मेरे पास तुम हो में 2 टके की औरत का डायलॉग यूज़ हुआ, और इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। वो बहुत हिट हो गया। सेंस बनती थी शायद जी उस ड्रामे में, क्योंकि जो उसमें लड़की थी वो गोल्ड डिगर थी, और वो जो है बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ें, अच्छी बातें कुछ भी नहीं थी, तो वहाँ पर वो डायलॉग फिट आ रहा था। और खैर, सुन मेरे दिल में जो एक तो मेल लीड में वहाज अली और फीमेल लीड में माया अली हैं, एंड आई कैन से इट फॉर श्योर कि सिर्फ अभी कास्ट की वजह से ड्रामा सर्वाइव कर रहा है अगर कोई देखता है, अदरवाइज इस ड्रामे को कोई देखता भी ना। तो इस ड्रामे में भी 2 टके की औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बहुत खूबसूरत हो तुम, लेकिन 2 टके की हो। जो उसमें लड़की कास्ट में मेन लीड में है, वो चीटर नहीं है, वो गोल्ड डिगर नहीं है, उसकी कोई भी बात गलत नहीं है, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट फेथफुल नॉर्मल जो लड़कियां होती हैं वैसी जो है वो एक वाइफ है। स्टिल उसके लिए 2 टके की औरत का लफ्ज़
खलीलुर रहमान कंवर ने इस्तेमाल किया, और उसमें मल्टीपल और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया जाता है, दोनों की तरफ से, वाइफ की तरफ से भी, हस्बैंड की तरफ से भी। फिर एक बहुत जो है ड्रिंकिंग माहौल दिखाया जाता है। इस तरीके की हर चीज़ इस ड्रामे में मौजूद है। जिस तरीके की टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, जिस तरीके का बात करने का तरीका है, वो पाकिस्तान की जो इन जनरल पब्लिक है उसको डिपिक्ट नहीं करता। सही हो गया, कोई भी चीज़ इस चीज़ को डिपिक्ट नहीं करती। अब ड्रामा रिव्यू करना मेरा जो है मकसद नहीं है। मैंने आपको भी बताया है कि ये ड्रामा मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, इसका राइटर मेरे इंटरेस्ट का है। इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि खलीलुर रहमान कमर की जो है बहुत सी कंट्रोवर्सीज आती हैं। खलीलुर रहमान कमर की वीडियो भी लीक हो जाती है, सब कुछ हो जाता है यहाँ पे, और किसी के भी साथ ये मामलात होते तो वो बंदा कब से कैंसिल हो गया होता है, लेट अलोन के उसकी कोई से इंडस्ट्री में रहती, उसकी कोई पावर, उसका कोई इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री में रहता, वो बंदा ही कैंसिल कर देना था पकड़ के। वो शायद कमरे में बंद करके सुसाइडल हो जाता, वो अलग चीज़ थी, लेकिन पब्लिक उसको और इंडस्ट्री खास तौर पे उसको एक्सेप्ट ना करती। लेकिन खलीलुर रहमान कमर एक ऐसा करेक्टर है कि कोई मसला हो, कोई बात हो, कोई वीडियो लीक हो, ये बंदा अपनी ड्रामा सिर्फ लिखता नहीं है, बल्कि वो ड्रामाज इस तरीके से जाते हैं कि ना ही जो एक्टर्स हैं उनको स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए पूरा मिलता है कि वो पढ़ सकेंगे जी हम किस तरह के रोल के अंदर जा रहे हैं, व्हाट आर वी गेटिंग आवरसेल्व्स इनटू, किस चीज़ के अंदर जो है हम अपने आप को फंसाने लगे हैं। ना उनको इस चीज़ की इजाज़त मिलती है, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर से आप कहेंगे जी पूरा स्क्रिप्ट दो, तो वो कहते हैं जी मेरे ऊपर तो वही नाजिल हुई थी ये कहानी, तो मेरे से पूछने की हिम्मत किसने कर दी है। इतनी पावर ये बंदा रखता है, सही है, इंडस्ट्री के अंदर। और दूसरी बात ये कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद, इतना आपके एक बंदे के स्टाइल में एरोगेंस है, जिसको वो चाहता है बंदा कैंसिल करवा देता है, जिसको एक राइटर चाहता है वो एक्सेप्ट करवा लेता है अपनी हर पर्सनल चीज़ के बावजूद। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंडस्ट्री में स्टिल ये बंदा ऐसा राइटर इतना पावरफुल क्यों है, इतने अजीब डायलॉग्स लिखने के बावजूद, इतनी अजीब राइटिंग करने के बावजूद, और उस राइटिंग को ये बंदा वही का नाम देता है कि मैं इसके अंदर से कोई चीज़ काट नहीं सकता। डायरेक्टर भी चाह के मेरी लिखी हुई चीज़ से कोई चीज़ नहीं काटेगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर वही नाजिल हुई थी, अल्लाह माफ़ करे। तो ये है इनके बात करने का तरीका। और इतना कुछ होने के बावजूद क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान की आवाम ने ऐसे राइटर को कैंसिल क्यों नहीं किया, इंडस्ट्री में स्टिल इसकी इतनी पावर क्यों है। मुझे इस चीज़ का भी श्योर नहीं है, बट सिंस आई वाज रीडिंग इनटू इट, मैं सारी चीज़ को डिटेल में देख रही थी, तो भी मुझे एक और जो खबर पता लगी वो ये थी कि इनको माहिरा खान नहीं पसंद, और माहिरा खान ने इनके अगेंस्ट आई डोंट नो कोई बात की थी या जो भी बात हुई थी, तो उन्होंने उस बंदी के भी जो है वो इंडस्ट्री में ड्रामे कम करवा दिए। इतनी पावर, सही है। माहिरा खान को लोग जानते हैं, इंडिया में भी जानते हैं। माहिरा खान जो है हॉलीवुड में भी जा चुकी हैं, वहाँ पे भी जाके उन्होंने आपको रिप्रेजेंट किया है, वहाँ के रेड कारपेट के ऊपर वो गई हैं। अच्छी बात है, आपको इस चीज़ पर प्राउड होना चाहिए। आपको एक बंदा पसंद है नहीं पसंद है डजेंट मैटर। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जब आप दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से सेक्ट से हैं, कौन सा आपका रिलीजन है, कौन सा आपका फेवरेट एक्टर क्रिकेटर, कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ ये मैटर करता है कि अच्छा पाकिस्तानी है, बात ख़त्म। अगर रेड कारपेट पे बहुत इंपॉर्टेंट किसी इवेंट पे या हॉलीवुड रेड कारपेट पे जो है आपका ऐसा कोई एक्टर जा रहा है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, या ऐसा कोई क्रिकेटर जा रहा है आपको बिल्कुल नहीं पसंद, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए ये एक पाकिस्तानी है और आपको इस चीज़ पे बस प्राउड हो जाना चाहिए। तो खलीलुर रहमान कमर की तो इंटरनेशनली कोई जो है वो रिकग्निशन नहीं है, इनकी कोई जो है हमने कोई चीज़ नहीं देखी। हाँ जी, ये जो एक्ट्रेस हैं इनकी थोड़ी बहुत है, माहिरा खान एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, आपको पाकिस्तान से भाई वो रिप्रेजेंट करती रही हैं अच्छे तरीके से। तो आपको ये देखें कि ऐसे बंदे को खलीलुर रहमान कमर राइटर कैंसिल करवाने की अथॉरिटी रखते हैं, क्यों? पाकिस्तान की ऑडियंस ने ऐसे बंदे को कैंसिल क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन बनता है। एटलीस्ट ये ड्रामा, ये फौरी तौर पे इनकी जो शो में इन्होंने मिसबिहेव किया उस कंट्रोवर्सी के बाद, जो वीडियो लीक हुई उस कंट्रोवर्सी के बाद, उनका फौरी तौर पे ड्रामा आया है और पाकिस्तान की पब्लिक ने उसको फुल ऑन जो है व्यूज़ दिए हैं, सब कुछ किया है। कैंसिल करने के बारे में सोच नहीं रहे। आई एम श्योर अभी भी ये बंदा एक और ड्रामा लिखेगा, फिर उसको जाके देखना शुरू कर देंगे। क्या चीज़ लगेगी पाकिस्तान के अंदर लोगों में कि आप किसी बंदे को कैंसिल कर सकें? अभी ये डकी भाई का इशू चल रहा था, फैमिली व्लॉगर्स का, 2 दिन का गुस्सा है, फिर आपने उसको व्यूज़ देने शुरू कर देने हैं। पाकिस्तान की पब्लिक में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोग, हम सब इंक्लूडिंग मी, हम किसी को कैंसिल नहीं करते। सही है, कैंसिल कल्चर नहीं है, होना चाहिए। कैंसिल कल्चर अगर है तो किसी गलत बंदे की तरफ, गलत ऐसा बंदा जिसको नहीं करना चाहिए। बेवजह किसी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो जो मेहनत कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या किसी जगह पे हो, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ पे करना चाहिए, जैसे फैमिली ब्लॉगर्स हैं, करें इनको कैंसिल,
आपके जो है ये इस वक्त बर्बादी मचा रहे हैं माशरे के अंदर भी, आपके घरों के अंदर भी, बट डजंट मैटर। अब ये खलीलुर रहमान कमर जो राइटर हैं, आपको और कितना प्रूफ चाहिए? बंदे की पर्सनल जो है वो भी आपने देख ली कि वो पर्सनल लाइफ किस तरीके की है। इंटरव्यूज़ में उनकी आपको सोच का भी अंदाज़ा हो जाता है, इंतहाई एरोगेंट सोच है, जैसे जो मैं कह रहा हूँ दैट इज़ द लास्ट वर्ड। और उसके बाद जिस तरीके का ड्रामा उन्होंने फिर से लिख दिया, सुन मेरे दिल, सारा ड्रामा साइड पे करें आप। ये जो 2 टके की औरत का लफ्ज़ है, किसी ने नहीं पूछा। पहले ड्रामे में एक दफ़ा हिट हो गया, चले जी वहाँ सेंस बनती थी, मैंने पहले भी बोला है कि वहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है, वो लड़की नेगेटिव रोल बन रहा है उसका, तो उसके बारे में हमने यूज़ कर दिया, ठीक है। लेकिन आप इस ड्रामे में जहाँ पे ना ही उस लड़की में कोई ख़राबी है, ना कोई उसने कुछ ऐसी हरकत की है, ना ऐसी कोई बात की है, और आप उसके बारे में इस तरह के टर्म यूज़ कर रहे हैं। इनको अपने बारे में सबसे पहले टर्म यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इनकी खुद की राइटिंग 2 टके की है। ये है पाकिस्तान की आवाम का इशू। मैंने पहले भी बताया कि ड्रामा, ये जो व्लॉग है, ये सुन मेरे दिल ड्रामे का रिव्यू नहीं है, किसी एक्टर का रिव्यू नहीं है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपकी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं, ड्रामा इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, और वो बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसे राइटर्स को कैंसिल करना ज़रूरी है। खलीलुर रहमान कंवर जैसे राइटर्स को कैंसिल करना ज़रूरी है, और आप कैंसिल नहीं कर रहे, एटलीस्ट इंडस्ट्री में ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए। सही है, जो लोग काम के हैं, जो लोग इम्पोर्टेंट हैं, जिन लोगों की एक्टिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा। इवन नुमान एजाज जो हैं एक्टर, उनके बारे में भी था कि वो खलीलुर रहमान कंवर को वो भी नहीं पसंद। तो इनको पसंद कौन है? काम का कोई बंदा इनको नहीं पसंद। आखिरी से इनकी है। तो पाकिस्तान की आवाम के अंदर कैंसल कल्चर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कि जो आपको लगे ये बंदा नेगेटिव है, ये अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा, इसकी जो है बातचीत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, एम्बैरसिंग और गलत तरीके की अखलाकियात सिखा रही, कैंसिल कर दें उस बंदे को, व्लॉगर को, उस कंटेंट क्रिएटर को, चाहे वो फैमिली ब्लॉगर है, राइटर है, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई बंदा है, कैंसिल करें। कोई पॉलिटिशियन है, कैंसिल करें, डजेंट मैटर। सही है, डरने की जरूरत नहीं है, पावर आपके पास है, पावर पब्लिक के पास है। पाकिस्तान की आवाम में ये चीज़ डाल दी है दिमागों में कि पावर आपके पास नहीं है, आपका वोट कंसिडर नहीं होता, आपको लगता है जी हमारा व्यू भी कंसिडर नहीं होता होगा। देखिए, वोट तो चले धांधली करके आपसे ले लेते हैं, आपका व्यू कंसिडर होता है। जब आप किसी की वीडियो खोल के बार बार देखते हैं या रेगुलरली देखते हैं, तो वो कंसिडर हो रहा है। आप एक बंदे को जो डिजर्व नहीं करता बहुत ऊंचाइयों पे लेकर जा रहे हैं, और उसका जो इफेक्ट है वो आपके घर के ऊपर भी आएगा, पूरे मुआशरे के ऊपर आएगा, पूरी आवाम पे आएगा, और इवेंचुअली फिर कलेक्टिवली सब गिरते हैं। सही हो गया। तो ये जो राइटर हैं, ये मेरे इंटरेस्ट के हैं, इनके ऊपर जो है मैं नज़र रखती हूँ, और इनकी जो आपको, मुझे एटलीस्ट जो रिसेंट चीज़ नज़र आती है उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करती हूँ कि लोग देखते हैं। सही है, लोग इनकी बातें भी सुनते हैं, इनके ड्रामास भी देखते हैं, तो ऑब्वियसली फिर ऐसा बंदा है, उसको फिर हमें भी देखना पड़ेगा कि वो कैसी चीज़ जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है। खैर, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।